अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक। आज की वीडियो उन सब वालिदैन के लिए भी है और उन सब दोस्तों के लिए भी है जो कि गेमें खेलते हैं और पबजी खेलते हैं। जो वालिदैन इस परेशानी में है कि उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा वक्त जो है वो पबजी को दे रहे हैं और अपना फ्यूचर है उसको ख़राब कर रहे हैं, तो उनके लिए अब वीडियो बनाई गई है कि वो बच्चे भी अब पबजी के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। वो पबजी के ज़रिए कैसे पैसे कमा सकते हैं और किस तरीके से अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनकर ही पैसे कमा सकता है, बल्कि वो अपनी फील्ड में रहकर भी अच्छी अर्निंग कर सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चे पबजी खेलकर किस तरीके से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दिन के सिर्फ चंद घंटों में, 1 या 2 घंटे में ही वो हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, जो बच्चे या जो बड़े पबजी खेल रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने शौक को भी साथ चलाएं और उसके अलावा अब वो पैसे भी कमाएं, ताकि वो अपने घर वालों का भी और अपना भी सर्कल चला सकें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पबजी के जरिए कैसे पैसे कमा सकती हैं। पबजी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमने एक आइडिया निकाला है वो है टूर्नामेंट का। तकरीबन हर घर में या फिर हर कस्बे में बहुत ही ज़्यादा लोग पबजी खेल रहे हैं। अब आप क्या करना होगा कि आपको पबजी के टूर्नामेंट फिक्स करवाने होंगे। आप उनसे एंट्रीज लें और पबजी के टूर्नामेंट फिक्स करवा लें। जो दोस्त पबजी खेलते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा दोस्त होंगे अटैचमेंट में जो कि उनके साथ पबजी खेलते हैं। तो आपने जस्ट आसानी से क्या करना है, आपने उन दोस्तों को कहना है कि वो आपके साथ पबजी टूर्नामेंट खेलें। तो अगर आप टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं तो आप चंद दिनों पहले ही एक इश्तहार लगा दें या फिर अपने दोस्तों से कह दें कि आप पबजी का टूर्नामेंट करवाने वाले हैं और उसमें इनाम भी दिया जाएगा। फिर क्या करना होगा कि जो लोग खेलना चाहते हैं वो एंट्रीज देकर अपना नाम रजिस्टर करवाएं और टूर्नामेंट को खेलें। अगर आप टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं जो कि पबजी खेलते हैं उनके लिए तो ये आसानी है, क्योंकि वो रूम कार्ड्स के बारे में जानते हैं कि पबजी में कुछ रूम्स होते हैं। रूम्स का इस तरीके से होते हैं कि आप अपनी मर्जी से लोगों को ऐड कर सकती हैं और उनके दरमियान मैचेस करवा सकती हैं। तो जो दोस्त पबजी खेलते हैं हर सीज़न में उनको रूम्स मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो परचेज़ भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने 7 दिन वाला एक रूम निकालना है, एक रूम लेना है। उसमें आपने क्या करना है, आपने कुछ दिन पहले ही अपने दोस्तों को कह देना है कि आप टूर्नामेंट करवाने वाले हैं, क्योंकि जो लोग पबजी खेलते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा दोस्त उनके जो अटैचमेंट में होते हैं। एक रूम में एक वक्त में 100 खिलाड़ी खेल सकते हैं। अगर आप लोग गौर करें, एक 100 रुपये एंट्री लें और एक 100 बंदा पबजी में हिस्सा ले लेता है, जो कि आम सी बात है। एक 100 रुपये बहुत ही कम मनी है जो कि हर बच्चा हर बड़ा दे सकता है। आपने क्या करना है, अगर आप एक 100 रुपये एंट्री भी लेते हैं तो 100 बंदा, आप खुद हिसाब लगा लें, 100 बंदे का जो है तकरीबन 10,000 रुपये बनता है। आपने इश्तिहार लगा देना है कि आपने किसी एक डेट का इंतखाब कर लेना है, चाहे वो किसी वीकेंड की रात को रख लें, क्योंकि रात के वक्त ही ज़्यादा लोग पबजी खेलते हैं और फ्री भी होते हैं। आपने करना क्या है, आपने वीकेंड के एक दिन का इंतखाब कर लेना है और सब दोस्तों को कह देना है कि वो एंट्री जमा करवा कर उस दिन को तैयार रहे खेलने के लिए। एंट्रीज वो आपको कैसे जमा करवा सकते हैं, वो आपको इजी पैसा आप कर सकते हैं, इजी पैसे के जरिए कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त गली मोहल्ले में है तो आप उनसे नकद भी ले सकते हैं। आपने जस्ट जिस दिन टूर्नामेंट करवाना है आपको ये होगा कि आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, जो कि वैसे भी आप खेलते हैं, ये मुश्किल बात नहीं है। उस इंटरनेट के ज़रिए आपने जो वक्त मुकर्रर किया है उस वक्त सब दोस्तों को जितने भी हैं उनको उस रूम कार्ड्स में ऐड कर लेना है। और अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एक मैच करवाते हैं या फिर 2 या 3 मैच में आप टूर्नामेंट हासिल करवाते हैं। अगर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि एक 100 रुपये एंट्री रखते हैं, तो आपको चाहिए कि एक मैच में ही टूर्नामेंट को ख़त्म कर दें, क्योंकि फ़ी बंदे के लिए 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता। आपने 100 बंदे को ऐड करना है और उसके बाद उन सब से जो एंट्री फीस ली होगी उसी में से आपने इनाम देना है। यानी अगर आपके पास 10,000 रुपया जो बनता है एंट्रीज होती हैं तो आप 5 या 6,000 रुपये इनाम रख लें फर्स्ट बंदे का। अगर आप सेकंड को देना चाहते हैं तो सेकंड वाले के लिए भी आप इनाम रख दें। आप 4,000 रुपये या 5,000 रुपये जो इनाम दे दें, उसके अलावा जो आपको बचता है वो आपका अपना है। उसमें आपने रूम कार्ड वगैरह ख़रीदने हैं, उसके अलावा आपने जो इंटरनेट का जो पैकेज वगैरह गया है उसमें सारा आपने कंप्रोमाइज़ कर लेना है। अगर आप लोग हर हफ्ते में सिर्फ एक टूर्नामेंट करवाते हैं तो आप खुद हिसाब लगा लें, अगर आप 10,000 में से 6,000 भी इनाम दे दें तो 4,000 रुपये आपकी बचत बनती है। उसके लिए आपको जस्ट 1 घंटा दरकार है,
क्योंकि जिसमें आपने सब दोस्तों को, सब लोगों को इकट्ठे करके उस टूर्नामेंट को प्ले करवाना है। अगर आप लोगों को एक अच्छी इनाम की तोका देंगे तो वो आपके साथ अटैच होंगे। जितना ज़्यादा बड़ा इनाम होगा वो इतनी ज़्यादा आपको एंट्रीज देंगे। अगर आप 1,000 रुपया या फिर 500 रुपया एंट्री रखते हैं तो आपको 50,000 या 1 लाख रुपए तक इकट्ठा हो सकता है, और ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके ज़रिए अगर आप जितना बड़ा टूर्नामेंट करवाएंगे आप उतनी ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हो सकता है आप एक दिन में अगर छोटा टूर्नामेंट करवाते हैं तो 1 घंटे में 4-5 हज़ार रुपये पकड़ लें, या फिर अगर आप ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं तो आप उसी में 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये होगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा खेलते होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कम्युनिटी आपके साथ अटैच होगी, क्योंकि वो आप पर यकीन रखते होंगे कि आप अच्छा खेलते हैं तो आप एक अच्छा टूर्नामेंट भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने लोगों को अपने इत्मीनान में लेना है और ये टूर्नामेंट करवाना है। तो अब न्यू जनरेशन के तौर पर न्यू आइडियाज़ के साथ कारोबार करें, और परेशान होने की बात नहीं है। आप अपने बच्चों को इस तरफ लगाएं, तो आपने अपने बच्चों को इस तरीके से आप चलाएं, उनसे कहें कि वो गेमें तो खेलें लेकिन साथ अर्निंग भी करें, वो कुछ अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल करें, वो एक अच्छी कम्युनिटी को अपने साथ अटैच करें ताकि नेक्स्ट आने वाले दौर में वो उन्हीं के साथ मिलकर कारोबार कर सकें। तो वालिदैन परेशान ना हो, बल्कि अपने दो बच्चों के साथ अटैचमेंट हासिल करें और उनको इस चीज़, आइडियाज़ के बारे में बताएं तफसील के साथ, ताकि वो ये कारोबार स्टार्ट कर सकें।